Hello students, this is शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिकोड साइंस। आज के क्लास में जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, कि किसी भी मैटर, स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक, और इसमें हम लोग का क्या टॉपिक होने वाला है आज। टॉपिक क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of temperature on state of matter, state of matter। हम लोग ने लास्ट क्लास में ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस किया था। हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि टेम्परेचर की वजह से स्टेट ऑफ मैटर में क्या चेंजेस हो सकता है, या फिर टेम्परेचर हम लोग कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन है टेम्परेचर के लिए। या तो हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर, किसी भी मैटर का क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, सेकंड कंडीशन क्या होगा, या तो टेम्परेचर हम क्या करें, डिक्रीज कर दें। अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, कि अगर हम किसी स्टेट ऑफ मैटर को हीट कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग कूलिंग कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं कि हीटिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ए पॉइंट क्या है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, सॉलिड टू लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आइस है, आइस को हम हीट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आइस सॉलिड है और वाटर हमारा क्या है, लिक्विड। अगर हम आइस को हीट करें, मतलब टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जा रहा है, सॉलिड टू लिक्विड। ठीक, सेम हम लोग लिक्विड टू गैस भी कर सकते हैं, लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास पानी है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, और वाटर को हम क्या करें, कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक टाइम पे क्या होगा, जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वाटर वेपर में। तो मतलब वाटर हमारा लिक्विड है, लेकिन जो हमारा वाटर वेपर है वो क्या है, हमारा गैस है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, थ्रू द बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कूलिंग भी पॉसिबल है? कूलिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिक्विड क्या ले लें, वाटर। ठीक, वाटर हमारा क्या है, लिक्विड, और उसको रेफ्रिजरेट कर दें। ठीक, तो कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे, जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा आइस में। ठीक, तो वाटर लिक्विड है और आइस हमारा सॉलिड है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये स्टेट ऑफ मैटर किसके वजह से चेंज हो रहा है, टेम्परेचर को डिक्रीज करने की वजह से। डिक्रीज करने का मतलब कूलिंग करने की वजह से। ठीक, और क्या होता है हमारा, गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड, इस प्रोसेस में क्या होगा,
फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर को हीट किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में, ठीक। और उस वाटर वेपर को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो वापस से क्या हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, ठीक। तो ये 4 इफेक्ट होते हैं या 4 कंडीशन होते हैं टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा और कम करेंगे तो क्या होगा। अब इन चारों को हम लोग अलग अलग डिस्कस करते हैं। ठीक, हमारा फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट हमारा क्या था, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। हमारा क्या हो रहा था, सॉलिड टू लिक्विड बन रहा था, ठीक। सॉलिड टू लिक्विड बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग, या फिर क्या कहेंगे, फ्यूजन। ठीक, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन का। द प्रोसेस in which solid get converted into liquid is called melting और फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या होता है, मेल्टिंग या फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। एग्जाम्पल देखते हैं हम, आइस टू वाटर, ठीक। एग्जाम्पल हमारा क्या है, आइस टू वाटर। आइस हमारा क्या है, सॉलिड, और वाटर हमारा क्या है, लिक्विड, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आइस को अगर हम टेम्परेचर दें या फिर फ्रीजर के बाहर निकालेंगे तो फ्रीजर और जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, आइस धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, ठीक। तो हमारा यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मेल्टिंग, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है। अगर रीजन पूछा आपसे एग्जाम में कि व्हाई डज आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो क्या रीजन देंगे। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछे जाएगा। तो रीजन क्या है, अगर हम यहाँ पे, चलिए रीजन समझते हैं। अगर हम यहाँ पे आइस को देखें, आइस क्या है हमारा, सॉलिड, और वाटर क्या है हमारा, लिक्विड। अगर आइस के पार्टिकल्स को देखें तो ये क्या है, बहुत एक दूसरे से क्लोजली अटैच है, एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से क्लोजली अटैच है। ये हम लोग ने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। और जो हमारे वाटर के पार्टिकल हैं वो क्लोजली अटैच नहीं है। अब देखते हैं, बस यहाँ पे पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक। यहाँ पे क्या है, अगर पार्टिकल पास पास हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम या मोर, ठीक। अगर हम देखें यहाँ पे सॉलिड को, तो सॉलिड में क्या है कि जो आइस के पार्टिकल हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोजली अटैच है, और क्लोजली अटैच होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम देखें लिक्विड को, तो लिक्विड के पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर है,
तो सॉलिड के कंपेयर में इसके पास क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। ठीक, तो हमें क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बस यही करना है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना है। ठीक, क्या करना है, जो सॉलिड के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको बस कम करना है। जैसे ही इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, पार्टिकल सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और दूर होते ही ये क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। When we provide heat to solid, देखिए अब क्या होगा, ये रीजन हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। ठीक, अगर हम किसी भी सॉलिड को हीट प्रोवाइड करें तो फिर क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर get vibrate ठीक, जो हीट करते ही क्या होगा हमारा, ये जो पार्टिकल है, ठीक, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक, ये जितने भी पार्टिकल हैं वाइब्रेट करने लगेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, ठीक, ये पार्टिकल क्या करेंगे, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इनको मिल जाएगा, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी to break the force of attraction। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट हम लोग जैसे ही किसी भी सॉलिड को प्रोवाइड करेंगे, ठीक, जैसे ही हीट हम लोग किसी सॉलिड को प्रोवाइड किए, उसके पार्टिकल क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, ठीक, उस पार्टिकल या फिर उस मैटर का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, उस पार्टिकल को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और जैसे ही इसको काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में मिला, ये पार्टिकल इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक किए या फिर जैसे ही इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, ठीक, तो वो यहां से कहां पहुंच जाएंगे, यहाँ पे। तो यही रीजन है कि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे कम होता है, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट के वजह से उसके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन के वजह से उनका जो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अचीव होगा, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगा। ठीक, समझ में आया रीजन? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, ठीक, सेकंड कंडीशन था, वो क्या था, लिक्विड का किस में कन्वर्जन हो रहा था हमारा, लिक्विड टू गैस। ठीक, लिक्विड टू गैस के कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। ठीक, ये वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन का क्या मतलब हुआ, वेपराइजेशन द प्रोसेस
the process in which liquid get converted into gas is called vaporization. ठीक, वेपराइजेशन का क्या डेफिनेशन है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। ठीक, अगर हम वेपराइजेशन को देखें, इसके एग्जाम्पल को, ठीक, तो एग्जाम्पल हमारा क्या है? वाटर टू वेपर। ठीक, वाटर टू वेपर का फॉर्मेशन। ठीक, वाटर हमारा क्या है? लिक्विड। वाटर हमारा क्या है? लिक्विड। अगर इस वाटर को हम हीट प्रोवाइड करें, ठीक, इसको हीट करें, तो कुछ टाइम बाद हम लोग क्या देखेंगे? वाटर से क्या बनने लगा है? वाटर वेपर। ठीक, क्या बन रहा है वाटर से? वाटर वेपर। मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? हमारा वेपराइजेशन। ठीक, अब इसके पीछे भी क्या रीजन है? सेम रीजन है जो हम लोग ने अभी पढ़ा था मेल्टिंग या फ्यूजन के लिए। ठीक, अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स को देखें और गैस के पार्टिकल्स को देखें, लिक्विड के पार्टिकल्स हमारे कुछ ऐसे हैं और अगर गैस के पार्टिकल्स को देखें तो वो कुछ ऐसे हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो क्या है? लिक्विड के पास क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे भी जो पूरा का पूरा गेम है वो किसका है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक, अगर लिक्विड और गैस को हम लोग देखें तो इन दोनों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कंपैरिजन करें, ठीक, तो हम लोग क्या देखेंगे? जो लिक्विड के पार्टिकल हैं इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू गैस के पार्टिकल। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या रीजन पढ़ने वाले हैं। तो रीजन जो हम लोग ने अभी मेल्टिंग के लिए पढ़ा था वही सेम रीजन है। चलिए देखते हैं। रीजन क्या है? मैटर गेट हीटेड। अगर मैटर को हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? पार्टिकल स्टार्ट विग्रसली वाइब्रेटिंग। ठीक, देखिए क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लिक्विड को हीट कर रहे हैं। हीट करने की वजह से क्या हो रहा है? जो लिक्विड के पार्टिकल है इनमें क्या हो जा रहा है? वाइब्रेशन स्टार्ट हो जा रहा है। और जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट होगा क्या होगा? हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पे? रीजन यहाँ पे हम लोग ने फ्लो चार्ट के थ्रू समझा। क्या है कि अगर किसी भी पार्टिकल को हम हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल क्या करेंगे? वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ पार्टिकल का क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी
इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर सॉलिड होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक, तो ये रहा रीजन। ठीक, अब आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन जो हमारा क्या था, कूलिंग का। हीटिंग का तो हम लोग ने पढ़ लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। अब देखते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होता है। एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि गैस से स्टीम, अरे सॉरी, लिक्विड से वेपर क्यों बनता है, क्या रीजन है कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक, तो यही सारे रीजन आपको वहां पे लिखने होंगे। जो हमारा थर्ड कंडीशन था, ठीक, उसमें क्या हो रहा था, liquid converted into liquid to gas, sorry, liquid to solid। लिक्विड से सॉलिड को बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, हम लोग फ्रीजिंग कहेंगे। ठीक, इस प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच liquid get converted into solid is called freezing, is called freezing। ठीक, फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड, अरे लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, वाटर टू आइस। ठीक, वाटर से आइस का फॉर्मेशन होना कौन सा प्रोसेस है, फ्रीजिंग प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि वाटर हमारा लिक्विड है और आइस हमारा सॉलिड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। ठीक, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, फ्रीजिंग का। अगर हम, ये हमारा क्या है, लिक्विड, और इधर क्या है हमारा, सॉलिड। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि क्या रीजन है कि वाटर से आइस बन जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, अगर हम वाटर के पार्टिकल्स को देखें और सॉलिड के पार्टिकल्स को देखें, तो वाटर का पार्टिकल्स हमारा कुछ ऐसा है। ठीक, और सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं। ठीक, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे हैं। ठीक, तो इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रीजन है इन सब चीजों के पीछे। ठीक, अगर यहाँ पे हम फिर से सेम क्वेश्चन पूछे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है, किसके पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
अगर इन दोनों को देखें तो सॉलिड के पार्टिकल्स के पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक, मतलब हमको अगर वाटर से आइस का फॉर्मेशन करना है तो हमको क्या करना होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना होगा। ठीक, क्या करना होगा, we have to increase force of attraction between the liquid particles, ठीक, अब ये होगा कैसे, हम लोग समझ तो लिए थे कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम करना है तो उसको हीट प्रोवाइड कर देंगे, हीट मिलते पार्टिकल वाइब्रेशन करने लगेगा और वाइब्रेशन करते ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही उसका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें, ठीक, क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करें हम लोग, डिक्रीज कर दें, डिक्रीज द टेम्परेचर। ठीक, अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ठीक, जो टेम्परेचर जैसे ही हम किए, ठीक, कम, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, मोशन ऑफ particle get slow down। ठीक, जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किए, मतलब कूलिंग प्रोवाइड किए, तो क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो मोशन था वो क्या हो जाएगा, स्लो। ठीक, जैसे ही मोशन स्लो हुआ क्या हो जाएगी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर, and force of attraction increases। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग जैसे ही टेम्परेचर को कम किए, टेम्परेचर कम करते ही क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का इनका जो मोशन है वो स्लो हो जाएगा, और जैसे ही इनका मोशन स्लो हो रहा है इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी जैसे कम होगी, ये सारे पार्टिकल जो एक दूसरे से दूर दूर हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे, और जैसे ही पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते ही लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ठीक, यही रीजन है। 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं थ्रू फ्लो चार्ट। ठीक, ये फ्लो चार्ट के थ्रू इसका रीजन हमें पढ़ना है। ठीक, क्या करना है कि टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे पार्टिकल का मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे ही इनका मूवमेंट स्लो डाउन हुआ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, जो पार्टिकल के बीच में मूवमेंट, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आने लगे, और जैसे ही पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते ही लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सॉलिड में। ये रहा पूरा रीजन। ठीक, ये हम फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। एग्जाम में आप लोग को
टू द पॉइंट लिखना होगा, ऐसे फ्लो चार्ट में आप लोग नहीं वो करेंगे। फ्लो चार्ट से चीजें समझना इजी हो जाती है, इसलिए हमने फ्लो चार्ट का यूज किया है। चलिए आगे जो हमारा फोर्थ कंडीशन है उसको देखते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे हम एक चीज देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग, they both are opposite of each other। मेल्टिंग और फ्रीजिंग को अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड बन रहा है। और अगर मेल्टिंग को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड। ठीक, और क्या हो रहा है यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हमको एक पॉइंट ये समझ में आया, जो फ्रीजिंग और मेल्टिंग है ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक, फ्रीजिंग में लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। मेल्टिंग में क्या हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए फोर्थ कंडीशन हम लोग देखते हैं क्या होता है। फोर्थ कंडीशन हमारा क्या था, गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। चलिए डेफिनेशन देखते हैं कंडेंसेशन का क्या है। द प्रोसेस in which gas get converted into liquid is called condensation। ठीक, कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लिक्विड में। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। वाटर टू वाटर वेपर टू वाटर। ठीक, क्या करें अगर हम वाटर वेपर को ठंडा कर दें। ठीक, वाटर वेपर को अगर हम कूल डाउन करेंगे तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वाटर में। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस है, वाटर वेपर हमारा गैस है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा लिक्विड में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस यूज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक, रीजन क्या है, रीजन वही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम रीजन जो हम लोग ने अभी किसके लिए पढ़ा है,
फ्रीजिंग के लिए वही सेम कंडीशन क्या है कंडेंसेशन के लिए। ठीक, ये देखिए ये है हमारा गैस और ये है हमारा लिक्विड। यहाँ पे क्या करें, अगर हम देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अगर हम गैस और लिक्विड के बीच में कंपैरिजन करें तो लिक्विड के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ज्यादा है। ठीक, तो अब हमें क्या करना होगा, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, चलिए देखते हैं। बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर को जैसे ही डिक्रीज करेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर movement of particle of matter get slow down। ठीक, क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, जो पार्टिकल के का जो मोशन है, मैटर के जो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, कम होने लगे। और जैसे ही उनका मूवमेंट कम होगा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा पार्टिकल्स कम close to each other। ठीक, अब जैसे ही पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ठीक, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लिक्विड में। ठीक, हमारा मेन मोटिव क्या था, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम करते पार्टिकल के जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन। मूवमेंट स्लो डाउन होते ही काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम हुई, ये जो पार्टिकल दूर दूर है ये एक दूसरे के पास आने लगे। और जैसे ही ये पार्टिकल एक दूसरे के पास आने लगे, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और जैसे ही इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लिक्विड में। ठीक, तो ये रीजन था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, आगे हम लोग अगर यहाँ पे एक पॉइंट देखें तो वेपराइजेशन अपोजिट टू कंडेंसेशन। अगर हम यहाँ पे देखें, जो वेपराइजेशन है वो कंडेंसेशन का अपोजिट है। ठीक, कैसे, वेपराइजेशन में क्या हो रहा था, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा था, लिक्विड टू गैस फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन कंडेंसेशन में हमारा क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है, गैस टू लिक्विड। ठीक, अगर हम फिर से देखें वेपराइजेशन में क्या हो रहा था, हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करना था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करना था। लेकिन
कंडेंसेशन में हमें क्या करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करना है, इंक्रीज करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या पॉइंट मिला कि जो वेपराइजेशन है वो कंडेंसेशन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक, वेपराइजेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड टू गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, कंडेंसेशन में गैस टू लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग कम कर रहे थे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक, चलिए क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन। ठीक, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक, जिसमें क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन होता है गैस में, और गैस का डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सॉलिड में। ठीक, इस सब्लिमेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस, the process in which क्या होगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, और गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ठीक, क्या हो रहा है, इन दोनों का कन्वर्जन हो रहा है एक दूसरे के स्टेट ऑफ मैटर में विदाउट कमिंग इन अ लिक्विड फेज। ठीक, क्या हो रहा है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, डायरेक्ट हमारा गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, और गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, कैम्फर। ठीक, कैम्फर जो हम लोग पूजा के टाइम यूज करते हैं, कपूर, अगर हम कपूर को जलाते हैं तो क्या होता है, वो जैसे ही बर्न होना स्टार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद जैसे देखेंगे बर्निंग उसका खत्म हुआ तो वहां पे कुछ भी लेफ्ट ओवर हमें नहीं मिलता। मतलब कि जो हमारा कैम्फर है सॉलिड, वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। ठीक, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कैम्फर। एक और एग्जाम्पल है नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स। ठीक, नैप्थलीन बॉल क्या होते हैं कि फैब्रिक में डाले जाते हैं, मतलब जैसे कि जो आपके वुलन कपड़े हुए या फिर साड़ीज हुए, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नैप्थलीन बॉल डाल देते हैं ताकि उसके ऊपर माइक्रोबियल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज ना हो। ठीक, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फैब्रिक्स। ठीक, हम लोग किसी भी कपड़े को प्रोटेक्ट करने के क्या करते हैं, नैप्थलीन बॉल डाल देंगे। ठीक, हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा नैप्थलीन बॉल है वो क्या है, सॉलिड। ठीक, लेकिन अगर कुछ टाइम बाद अगर हम वापस से सूटकेस खोले या अपना वार्डरोब खोले, ठीक, तो जो नैप्थलीन बॉल्स है वो हमें वहां पे नहीं मिलता है, तो वो क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक, नैप्थलीन बॉल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, तो ये भी एग्जाम्पल है सब्लिमेशन प्रोसेस का। ठीक, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, अगर आयोडीन को अगर हम क्या करें, बर्न करें, हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। बट जैसे ही हम इसको कूल डाउन करेंगे, ठीक, मतलब अगर उसके गैस को हम लोग क्या करें, स्टोर करें, और जैसे ही आयोडीन के गैस को हम लोग ठंडा करेंगे तो ये वापस से गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ठीक, तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड और गैस एक दूसरे में इंटरचेंजेबली कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैम्फर है इसका कन्वर्जन जो सॉलिड से गैस में हो रहा है उसके प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे जो हम लोग अभी 4-5 टॉपिक टेम्परेचर के रिलेटेड में पढ़े, टेम्परेचर के रिगार्डिंग कि टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से क्या हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, सॉलिड, ये क्या है हमारा लिक्विड। ठीक, और ये क्या है हमारा गैस। ठीक, लिक्विड से सॉलिड के बनने को प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे अभी, फ्रीजिंग। क्या कह रहे थे, फ्रीजिंग। ठीक, द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक, सॉलिड से गैस के बनने को प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ठीक, और अगर यहाँ पे देखिए गैस से लिक्विड बन रहा है हमारा, गैस से क्या बन रहा है हमारा, लिक्विड, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ठीक, यही चल रहा था हमारा कि लिक्विड से सॉलिड बना तो फ्रीजिंग, सॉलिड से गैस बना तो सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड बना तो कंडेंसेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अगर लिक्विड से गैस बन रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। ठीक, लिक्विड से गैस अगर बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। ठीक, और सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग। क्या कहेंगे, अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग। ठीक, और अगर गैस से सॉलिड बन रहा है फिर इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। ठीक, यहाँ पे सॉलिड से गैस का बनना या गैस से सॉलिड का बनना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो ये रहा कुछ 5 टाइप के प्रोसेस जो कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है इन 5 तरीकों से। ठीक, चलिए आगे हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।